हेलो एवरीवन। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि उनका पीछा करते करते उस जगह में आ चुका था जहाँ पर वो दोनों के दोनों छुपे होते हैं और वो उनसे कहता है कि अभी कोई भी चांस नहीं है, तुम मुझसे नहीं छुप सकते हो। और फिर तभी वहाँ पर शेनाओ भी आ जाता है जो कि उसके साथ लड़ने लग जाता है, लेकिन घोंसले थ्रोन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम दोनों यहाँ छुपे हुए हो, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो जैसे ही शेनाओ को मारता है तो शेनाओ के मुंह से खून आ जाता है जो कि सीधा उस आदमी की आंखों में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ देख भी नहीं पा रहा होता और कहता है कि ये क्या है, क्या तुमने मेरी आंख में कोई एसिड डाला है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब शेनाओ सोचता है कि इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता, इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल टेक्निक के साथ उसके ऊपर टैग कर देता है। और अब शेनाओ की इनर स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो उस आदमी के अंदर की प्रोटेक्टिव सील को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से उनका फ्लोर टूट जाता है और वो सीधा जाकर नीचे वाले फ्लोर में आ जाता है। लेकिन जैसे कैसे करके वो आत्मा उससे कहता है कि तुम भले ही आज बच गए हो पर मैं वापस जरूर आऊंगा तुमसे बदला लेने के लिए। और फिर वो ये कहते हुए वहाँ से चले जाता है। अब शेनाओ वहाँ पर शायो को भी बुलाता है और कहता है कि मैं नीचे हूँ। अब शेनाओ सोचता है कि फाइनली मैंने उसे हरा दिया, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर अभी भी पेन उतना ही है जितना कि पहले था, लेकिन वाकई में मेरी इनर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर तभी वहाँ पर शायो भी आ जाती है। तभी वो दोनों की दोनों आसपास गौर करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ग्लासेस होते हैं जिसके अंदर इंसान रखे गए हुए थे। और अब शेनाओ उन्हें देखकर शायो से कहता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, ये कौन सी जगह है। जिस पर शायो बताती है कि मैंने अफवाह सुनी कि कुछ सीक्रेट ग्रुप्स लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्हें इंसानों से चेंज कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इन्हें वापस इंसान की फॉर्म में लाने के लिए कोई सा मेथड बना होगा। लेकिन शेनाओ से कहता है कि क्या ये सबके सब सो रखे हैं, लेकिन इन्हें बाहर कैसे निकालेंगे। जिस पर शायो कहते हैं कि हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो सोए हुए हैं। जिस पर शेनाओ कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो शायो से कहती है कि हमारी वजह से यहाँ का मेन स्विच बंद हो चुका था, इसलिए यहाँ के सारे ग्लास के अंदर सिस्टम शट डाउन हो गया, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी भी ये सबके सब जिंदा होंगे, क्योंकि इनके अंदर शट डाउन होने की वजह से एनर्जी पहुंची नहीं। और अब शेनाओ एक एक करके उन्हें उठाने की कोशिश करता है पर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। जिस पर शायो कहते कि तुम बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब के सब पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि देखो सबकी लाइट्स बंद है। तभी शेनाओ उन सारे ग्लास में से एक ग्लास को देखता है जिसके अंदर अभी भी लाइट चल रही होती है। जिस पर शेनाओ कहता है कि देखो मुझे लगता है कि वो नहीं मरी है अभी, लेकिन हम इसे खोलेंगे कैसे। जिस पर शायो कहते हैं कि क्या आप उसे सच में खोलना चाहते हैं, अगर कुछ हो गया तो, और जरूरी तो नहीं है ना कि ये अभी भी ह्यूमन है। जिस पर शेनाओ कहते हैं कि ये सब के सब हमारी वजह से मर चुके हैं, इसलिए मैं इसे इस बार नहीं मरने दे सकता हूँ, हमें उसे बचाना ही होगा। इसलिए शायो भी उसकी बातों पे एग्री हो जाती है और फिर वहाँ के स्विच को ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ का ग्लास खुल जाता है और वो लड़की को लेकर बाहर निकाल देते हैं। शेनाओ जब उसे पकड़ता है और कहता है कि वाओ ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, किसने इसे यहाँ पर बंद करा होगा, लेकिन ये शीशे से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है। जिस पर शायो कहती कि हो गया तुम्हारा, मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल ह्यूमन है और इसके सर्वाइव के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है, क्या पता वो मर चुकी हो, लेकिन क्या तुम इसे बचाना चाहते हो। जिस पर शेनाओ कहता है कि हाँ क्यों नहीं। इसलिए शायो 3 नीडल्स को निकाल देती है और फिर उसकी बॉडी पे लगाने लगती है, जिसकी वजह से वो ठीक हो सके। और इन तीनों नीडल्स को लगाने के बाद शायो से कहती है कि हमारा काम हो गया, ये जल्दी उठ जाएगी। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो लड़की उठ जाती है और सीधा शेनाओ को छूने लग जाती है। जिस पर शेनाओ कहता है कि तुम मुझे क्यों छू रही हो, लेकिन शायो से कहती है कि अभी ये प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, हमें इसे यहाँ से ले जाना होगा और घर में जाकर इसका इलाज करना होगा। इसलिए वो दोनों की दोनों उस लड़की को लेकर अपने घर की तरफ निकलने लग जाते हैं। और अब शायो कहती है कि सुबह तो होने ही वाली है और आज रात को तो हम यहीं रुक गए, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो कि उनसे कहता है कि अब तुम्हें सोने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा। जिस पर शायो कहते हैं कि तुम तो वही आदमी हो ना जो कि उस रात किसी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ तुमने सही सुना और इस आदमी का नाम जैन सी है। और वो उससे कहता है कि आज का ये दिन तुम्हारा आखिरी होगा। पर तभी वो शेनाओ के कंधे में उस लड़की को देखता है, जिसको देखकर वो कहता है कि ये लड़की अब डीमन बन चुकी है, हमें यहाँ से जाना होगा। और वो ये कहते हैं वहाँ से भाग जाता है और अपने लोगों को भी कहता है कि वो यहाँ से जल्दी निकल जाए। शायो शेनाओ तो सिर्फ देखते ही रह जाते हैं कि आखिर इस आदमी को हुआ क्या इसने ऐसी कोई चीज देखी जो हमने नहीं देखी। जिस पर शायो कहते कि छोड़ो भी, हमें जल्दी घर जाना होगा। और फिर तभी वो लड़की बिल्ली की तरफ बोलने लग जाती है। जिस पर शेनाओ कहता है कि क्या तुम्हें इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, हमें लगता है कि हमें एक अच्छा सा नाम देना चाहिए इसे। जिस पर शायो कहती कि ये बिल्कुल कैट की तरह लगती है, तो इसलिए हमें इसका नाम किटी रखना चाहिए। जिस पर शेनाओ कहते कि क्या ये नाम कुछ ज्यादा बच्चों वाला नहीं है, पर छोड़ो भी, आज के बाद हम इसे किटी ही बुलाएंगे। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारा घर जल्दी चिड़िया घर बनने वाला है, क्योंकि पहले ही मैंने एक सफेद कलर का खरगोश पाल रखा है और अब ये बिल्ली भी। इस पर शायो कहती कि क्या कहा तुमने, सफेद खरगोश, तुमने मुझे खरगोश कहा। तभी शेनाओ बात पलट देता और कहता है कि देखो इसके हाथ में इसका मार्क कितना ज्यादा अच्छा है
ना, जिस पर शायद कहती कि तुम ऐसे बात नहीं चेंज कर सकते हो, रुको मैं भी तुम्हारा एक अच्छा सा नाम रखती हूँ। और इन सारी चीजों को ऊपर से शीशा भी देख रही होती है। और अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शनाओ और शायो उस लड़के के सामने होते हैं, लेकिन किटी बहुत ज्यादा पैनिक फील कर रही होती है और वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही होती है। और अब शनाओ शायो से कहता है कि इससे क्या हुआ है, जिस पर शायो बताती है कि मुझे लगता है कि इसे लैब में कुछ ड्रग्स दिए गए हैं जिसकी वजह से इसका मेंटली बात खराब हो चुका है। अब शनाओ कहता है कि नहीं, हमें कैसे भी करके इसे ठीक करना होगा, जिस पर शायो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं जाकर दवाई लेकर आती हूँ और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे किटी को वापस ठीक करने के लिए। और अब शायो कुछ ही देर में मेडिसिन लेकर आ भी जाती है और कहती है कि 10 दिन के अंदर अंदर किटी ठीक हो जाएगी अगर हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे और इसे ये मेडिसिन प्रॉपर खिलाएंगे। जिस पर शनाओ कहता है कि इसका मतलब मैं अब चीजें से भी मिलने नहीं जा पाऊंगा ना, जिस पर शायो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। और अब हम देखते हैं कि किटी पैनिक होने लग जाती है और अब वो उसका पूरे 10 दिन तक ख्याल रखने लग जाता है। और इन 10 दिनों में वो एक भी बार भी नहीं सोते हैं और हर एक मिनट किटी पर ही ध्यान रख रहे होते हैं। और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और किटी थोड़ा थोड़ा करके ठीक होने लग जाती है और साथ ही साथ शायो भी उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। यहाँ पर 10वां दिन आने वाला होता है और ये आज उनकी आखिरी रात होती है जिस पर वो किटी का ध्यान रखेंगी और कल के बाद तो वो ठीक हो जाएगी ना। इसलिए शनाओ कहता है कि मुझे नींद आ रही है और वो फिर शायो की गोद में सो जाता है। शायो से उठाने की कोशिश करती है बट वो तब तक नहीं उठता है और फिर सो जाता है वहीं पर ही। और अब हम सुबह का सीन दिखते हैं जहाँ पर शायो कहती है कि तुम्हें आज तक कभी पता है क्यों नहीं चला कि मैं भी एक लड़की हूँ, काश मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूं ऐसे ही तुम्हारी वाइफ बनकर, और अगर हमारी सच में शादी हुई तो मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की होंगी। और फिर तभी वो शनाओ के पास आने लग जाती है। तभी शनाओ की आंख खुलती है और वो उसे देखता है, इसलिए वो वहाँ से उठ के भाग जाता है और कहता है कि तुम क्या करना चाहती थी, मैं उन आदमियों से नहीं हूँ जैसे तुम सोच रहे हो। अब शायो रोने लग जाती है जिस पर शनाओ कहता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारी आंखें भी बहुत ज्यादा लाल दिख रही है, क्या कुछ हुआ है। जिस पर शायो कहती है कि नहीं, शायद मैं सोई नहीं हूँ ना पूरी रात पर इसलिए। और फिर तभी किटी वहाँ पर अलग ही बिहेवियर करने लग जाती है, बिल्कुल गुस्से वाला, पूरे घर में इधर उधर दीवारों के ऊपर चढ़ने लग जाती है। जिस पर शनाओ से रोकने की कोशिश करता है बट वो शनाओ पे ही पंजा मार देती है और वो दोनों उसे संभाल भी नहीं पा रहे होते क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। इसलिए शायो से आइडिया देती है और कहती है कि क्यों ना तुम फ्लूट म्यूजिक बजाओ, शायद वो उससे थोड़ा बेटर फील करे। इसलिए शनाओ भी वही करता है और वहाँ से फ्लूट को उठाकर जैसे बजाने वाला होता है तभी किटी उसके पीठ में आ जाती है और उसे काट देती है। जिस पर शायो से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, उसे क्यों काट रही हो। जिस पर शनाओ कहता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, अगर किटी तुम सच में फ्लूट म्यूजिक सुनना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो जरूर बजाऊंगा। और फिर वो जैसे फ्लूट म्यूजिक बजाता है तो किटी उसे छोड़ देती है और फिर वहीं पर ही सो जाती है। और इसी के साथ आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।